रवि और जसन हाई स्कूल में मिले थे। दोनों क्लास के मस्खरे थे, हमेशा मजाक करते रहते और हमेशा मुसीबत में पड़ते रहते। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को किसी और से ज्यादा हंसाते थे। एक दिन वो कैफेटेरिया में मस्ती कर रहे थे। जसन ने बुरे स्टैंड अप कॉमेडियन की नकल की और रवि ने खूब मजे लिए। बाकी बच्चे जोर जोर से हंसे। तभी उन्हें समझ आया, उनमें कुछ खास बात थी। वो लोगों को साथ मिलकर हंसा सकते थे। उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि उन्हें कॉमेडी जोड़ी बनना है। वो खुद को द कॉमेडी किंग्स कहेंगे। रवि और जसों ने छोटे से शुरुआत करी। ओपन मिक नाइट्स, बर्थडे पार्टीज, जहां भी मौका मिलता। शुरू में तो वो फ्लॉप हो गए, काफी ज्यादा। लेकिन उन्होंने हर गलती से सीखा। उन्होंने अपने एक्ट को निखारा, अपनी केमिस्ट्री को और बेहतर बनाया। उन्हें समझ आ गया कि क्या काम करता है और धीरे धीरे लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक लोकल कॉमेडी कंपटीशन जीता, फिर एक और बड़ा। जल्द ही वो पूरे देश के क्लब्स में परफॉर्म करने लगे। उनका एक्ट विट्टी बातचीत, फिजिकल कॉमेडी और इंप्रेशन का मिक्सचर था। रवि तेज दिमाग वाला था, हमेशा तैयार रहता था शार्प कमबैक के साथ। जसों थोड़ा मस्तीखोर था, अजीब आवाजें और प्रैटफॉल्स करता रहता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच करते थे। ऑडियंस उन्हें प्यार करती थी। जैसे जैसे वो कामयाब होते गए, चीजें बदलने लगी। लोग उन्हें सड़क पर पहचानने लगे। मैगजीन वालों ने उनके इंटरव्यू लिए। उनका खुद का टीवी स्पेशल भी बन रहा था। प्रेशर बढ़ गया था। रवि और ज्यादा डिमांडिंग हो गया। वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था। जेसन को लगा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। रवि के डोमिनेंस से उसे चिढ़ होने लगी। पहले जैसी दोस्ती अब फीकी पड़ने लगी। वो अब भी एक दूसरे को हंसाते थे, लेकिन अब उसमें एक तलखी थी, एक कंपटीशन। वो अब सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, वो राइवल्स थे। दोनों मन ही मन यही सोचते थे कि वो ज्यादा फनी है। माहौल गर्म हो गया एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान। वो एक बहुत बड़े क्राउड के सामने थे, उनकी अब तक की सबसे बड़ी ऑडियंस। सब कुछ इसी शो पे डिपेंड करता था। अपने एक्ट के बीच में रावी ने एक जोक मारा, एक ऐसा जोक जो थोड़ा ज्यादा ही मीन था। एक जोक जिसने जेसन को बहुत बुरा लगा। जेसन फ्रीज हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रवि उसे इतने लोगों के सामने यूं नीचा दिखाएगा, इतने सारे लोगों के सामने। उसने पलटवार किया। उसने भी रवि पर एक जोक मारा, और भी ज्यादा क्रूअल वाला। ऑडियंस गास्प कर गई। उन्होंने द कॉमेडी किंग्स को कभी ऐसे लड़ते नहीं देखा था। अब मजाकिया नहीं लग रहा था, बस दुहक हो रहा था। झगड़ा बैकस्टेज तक चलता रहा। वो एक दूसरे पर चिल्लाए। उन्होंने ऐसी बातें कह दी जो उनके दिल में नहीं थी। आखिरकार जेसन के बस का नहीं रहा, उसने छोड़ दिया। वो तंग आ गया था। कॉमेडी किंग्स अब नहीं रहे। दोनों ने अकेले आगे बढ़ने की कोशिश की। रवि ने सोलो काम करना शुरू कर दिया। उसे कुछ गिग्स मिले, लेकिन जेसन के बिना उसका एक्ट फीका लग रहा था। दर्शक समझ सकते थे कि कुछ कमी है। रौनक चली गई थी। जेसन ने भी स्टैंड अप करने की कोशिश की, लेकिन रवि के बिना वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता था, जिससे वो जोक्स शेयर नहीं कर पाता था। वो हर बार फेल हो जाता था। उसे एहसास हुआ कि वो इसके लिए नहीं बना है। उसे इंश्योरेंस बेचने का काम मिल गया। ये ग्लैमरस नहीं था, लेकिन इससे घर चलता था। एक साल निकल गया। रवि और जेसन बड़ी मुश्किल से बात करते थे। एक दिन जेसन को फोन आया। उनके पुराने एजेंट का फोन था। उनके पास उनके लिए एक ऑफर था, बहुत बड़ा ऑफर। एक कॉमेडी फेस्टिवल में फिर से साथ आने का मौका, दुनिया का सबसे बड़ा। जेसन हिचकिचाया। वो आगे बढ़ चुका था। उसने मान लिया था कि द कॉमेडी किंग्स अब खत्म हो गए थे, लेकिन एजेंट की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे मना लिया। शायद ये उनकी गलतियां सुधारने का मौका था। उसने रवि को फोन किया। वे अपनी पुरानी अड्डा पर मिले, एक छोटी सी कॉफी शॉप जहां वे जोक्स लिखा करते थे। वे घंटों बातें करते रहे। उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे साथ में बेहतर थे, अलग होने से। वे मान गए कि इसे एक और मौका देते हैं। बस एक हफ्ता बाकी था फेस्टिवल का। एक साल से ज्यादा हो गया था। दोनों ने साथ में परफॉर्म नहीं किया था। थोड़ा प्रैक्टिस छूट गया था और घबराहट भी हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे गए, सब कुछ वापस आ गया। उनकी टाइमिंग, उनकी केमिस्ट्री, लोगों को हंसाने की खुशी, वो भी साथ मिलकर कमाल कर दिया उन्होंने। दर्शक पागल हो गए।
ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी अलग ही नहीं हुए थे। शो के बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया, हंसी मजाक, गले मिले। उन्हें पता था कि उन्होंने सही फैसला लिया है, उन्हें यही करना था साथ में। ये फेस्टिवल बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। वो वापस आ गए और पहले से भी बड़े स्टार बन के। उन्हें एक नया एजेंट मिल गया। उन्होंने एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव भी होस्ट किया। वो दुनिया की बुलंदियों पर थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा था। वो एक दूसरे की इज्जत करते थे, अपने अहंकार से ज्यादा। उन्हें अपनी दोस्ती की कद्र थी। वो अब भी द कॉमेडी किंग्स थे, लेकिन अब वो सिर्फ रवि और जेसन भी थे, दो सबसे अच्छे दोस्त जिन्हें एक दूसरे को हंसाना बहुत पसंद था। काफी सालों बाद वो अब भी धूम मचा रहे थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी। वो नए कॉमेडियंस को मेंटर कर रहे थे। वो समाज को कुछ वापस दे रहे थे। उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो उन्होंने कभी सपने में भी सोचा था, और उससे भी ज्यादा। वो जानते थे कि ये सब एक दूसरे के बिना मुमकिन नहीं था। उनकी राइवलरी ने उन्हें लगभग बर्बाद कर दिया था, लेकिन इसने उन्हें और मजबूत भी बनाया। इसने उन्हें पार्टनरशिप का असली मतलब सिखाया, और यह भी सिखाया कि खुद को ज्यादा सीरियसली कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आखिर में हंसी ही मायने रखती है। वो और वो दोस्ती जिसने ये सब मुमकिन बनाया, वो थे कॉमेडी किंग्स, और वो आगे भी लोगों को हंसाते रहेंगे, सालों साल साथ मिलकर।